एहसान है हम लोगों पे हर आन, ऐ रहमत रमज़ान, ऐ रहमत रमज़ान। फिर एक बरस बाद है एक माह की मेहमान, ऐ रहमत रमज़ान, ऐ रहमत रमज़ान, ऐ रहमत रमज़ान, ऐ रहमत रमज़ान। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 5 न्यूज़ HD और प्ले एंटरटेनमेंट HD से आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रहमत रमज़ान नशरियात के साथ इफ्तार के बाबरकत लम्हात में रोज़ाना की तरह आपकी खिदमत में हाजिर है। ये माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात है। आज है पाकिस्तान में 10वां रोज़ा, यानी पहले अशरे का होने जा रहा इख्तिताम, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई दूसरे अशरे का पहला रोज़ा यानी 11वें रोज़े की अफ्तार करेंगे। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरजू, इस ख्वाहिश, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप घर बैठे हमारी नशरियात के ज़रिए माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर रहे होंगे। मतलब नाज़रीन, आज इब्तिदाअन में जो गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो हालात हाज़रा के ऐन मुताबिक है। इस वक्त पूरी दुनिया में एक जंग की कैफियत है, लड़ाई की कैफियत है, नफ़रत की कैफियत है, और एक दौड़ लगी हुई है मईशत की, पैसों की, डॉलर्स की, तेल की, गोल्ड की। और इस लड़ाई में और असले की दौड़ की इस लड़ाई में मुख्तलिफ ममालिक आपस में दस्तों गिरेबा हैं। अभी खबर आई थी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कुछ पेचीदगियाँ हैं, और 2 दिन से वो चल रही थी। हमारी बहादुर अफवाज ने ज़बरदस्त जवाब दिया। लेकिन अब आज सुबह से ये खबरें आ रही हैं, आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है, और ईरान ने जवाबन उन तमाम बेसिस पर जो खित्ते में अमेरिका के बेसिस मौजूद हैं उस पर हमला कर दिया है। और कमाल ये है कि अक्सर वो बेसिस जो है वो मुस्लिम ममालिक में है। तो इस वक्त अबू धाबी, बहरीन, कुवैत, कतर, रियाज, यहाँ पर जो है वो धुआं उठता दिखाई दे रहा है, और ये लड़ाई बता रही है कि मामला आगे जा सकता है। आज मैं इंट्रो में इस जंग से मुतालिक तो बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं मिनहैसुल मुस्लिम का, मिनहैसुल मुसलमान, मिनहैसुल इस्लामी कंट्रीज़ का एक बासी होने के इस बात पे बहुत दुखी हूँ कि ऐसे मामलात में भी हमारे मुसलमानों के माबैन इत्तेहाद नहीं है। OIC एक तंजीम है, इस्लामिक कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऐसे मौके पे ऐसा लगता है कि वो कह रही होती है OIC, बस उसका कोई ख़ास किरदार नहीं है। एक मुसलमान मुल्क दूसरे मुसलमान मुल्क का साथ देने को तैयार नहीं है। हम खुद शख्सी एतबार से, इनफरादी हैसियत से, ज़ाती हैसियत से देखें तो हम मुसलमानों में भी इत्तेहाद नहीं, हम बटे हुए रहते हैं। मसालिक अलग अलग ज़रूर होते हैं, बरादरियाँ अलग अलग ज़रूर होती हैं, ज़बान अलग अलग ज़रूर होते हैं, कबाइल भी अलग अलग ज़रूर होते हैं, लेकिन एक मुसलमान की हैसियत से हम किसी न किसी मौके पर या अहम मौक़ों पर हमें इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए, जो बदकिस्मती से नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह से इंटरनेशनली भी और हुकूमती और रियासती एतबार से भी मुसलमान ममालिक को कम अज़ कम उन मामलात पर एक होना चाहिए जो मामलात दोनों के माबैन या सब के माबैन मुश्तरक है। यानी मुत्तफ़िक़ा मामलात पे भी एक होने में मुश्किल पेश आती है। वजह यह कि सब का एक दूसरे के साथ जो है वो मफादात हैं, दूसरों के साथ मफादात हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से अगर हम मुताला करें और तारीख़ को देखें, लड़ाइयाँ हुई, गज़वात हुए, जंगें हुई, तो उसमें अगर हम देखें तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया, और इस पैगाम में ईमान की ताकत बहुत ज़रूरी है, और उस पैगाम को समझने के लिए आपका अल्लाह पे यकीन बहुत ज़रूरी है। और बदकिस्मती से ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ मुस्लिम ममालिक के जो हुक्मरान हैं उनके अंदर वो ईमानी ताकत नहीं रही, और ईमान पर भरोसा नहीं रहा। वो डरते हैं कि अगर हमने ताकतवर गैर मुस्लिम ताकतों के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम किया तो हम और हमारा इक़्तिदार छीन लिया जाएगा या हमारा मुल्क तकलीफ़ में आ जाएगा। बहरहाल इस पर भी ज़्यादा बहस करने का ये मौका नहीं है, रमज़ान ट्रांसमिशन है, लेकिन चूँकि जब ऐसे मनाज़िर देखते हैं तो हम भी मुसलमान हैं, इंसान हैं, और तारीख़ का मुताला भी करते हैं, हालात हाज़रा पे भी नज़र होती है, तो दुख होता है कि ऐसे मामले में देखें रमज़ान और रोज़े की हालत में इस वक्त
बमबारियां हो रही हैं, रमज़ान और रोज़े की हालत में लड़ाइयाँ हो रही हैं, इसका भी एहतराम नहीं किया जा रहा। लिहाजा इस बात पर कभी ना कभी हमें यकीन भी करना होगा और इस पर फोकस करना होगा, ये इक़दामात या इक़दाम या कदम उठाना होगा कि हम मुसलमान कम से कम बुनियादी मुत्तफ़िक़ा मामलात पे या मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ ज़रूर दें। ये वक्त की ज़रूरत भी है, हालात का तकाजा भी है, और हर मुस्लिम जो पूरी दुनिया में रहता है उसके दिल की आवाज़ भी है। पाकिस्तान इस्लाम का किला है, वाहिद एटमी क़ुव्वत है जो इस्लामी मुल्क है, और पाकिस्तान ने रोज़ अव्वल से जब से पाकिस्तान वजूद में आया है इसको कुछ ममालिक ने तस्लीम नहीं किया, दिल से तस्लीम नहीं किया, लेकिन यहाँ की फ़ौज ने, यहाँ के सिक्योरिटी के इदारों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और बहुत ही वाज़ेह तौर पर उन्होंने अपनी पॉलिसी का ऐलान किया है कि हम पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे, इसीलिए ये मुल्क बाकी है। और ये बात सबके लिए मिसाल है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन भी मौजूद हैं, और अल्लाह की किताब में जो आयात मौजूद हैं उनकी तफासिर भी उलमा ने जो की हैं, इसमें यह बात शामिल है कि अपनी अपनी रियासत को और अपने अपने मुल्क को हर इस्लामी मुल्क और हुक्मरान जो है वो दिफाई एतबार से मजबूत बनाए, क्योंकि अगर आप दिफाई एतबार से मजबूत नहीं होंगे तो आप कमज़ोर तरीन कहलाएंगे और फिर आपको दबाया जाएगा। लोग दुनियावी कवानीन का जो है वो हवाला देते हैं और आप पे दबाव डालते हैं कि आप ये नहीं बना सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, लेकिन हमारी फ़ौज को सलाम है, उसने वो सारे काम किए जो इस्लामी तालीमात में बताई गई हैं, इसलिए हम आराम से सोते हैं और हमारे सिपे सालार और उनकी फ़ौज जाग रही होती है। हम अपनी फैमिलीज़ के साथ सुख और चैन के साथ अपने अपने घरों पर हैं, और हमारी सरहदों की हिफाजत हमारे सिक्योरिटी इदारे और उनके जवान कर रहे हैं। वो जवान शहीद भी हो रहे हैं, जामे शहादत भी नोश कर रहे हैं, तो हम सब उनके लिए दुआ भी करते हैं। कल हमने पूरा प्रोग्राम अपने वतन पर जान कुर्बान करने वालों के लिए वक्फ किया, उनको डेडिकेट किया, और आज भी मैं बरमला कहता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को इंश्योरेंस फराम की है कि आप अपने कारोबार करें, बच्चों को स्कूल लेके जाएं, ईद मनाएं, घूमें फिरें, रमज़ान की रौनकें, बाकी अय्याम की रौनकें, अपने घर की शादियां वगैरह सब आप आराम से करें, चैन की नींद सोएं, हम बैठे हैं आपकी हिफाजत के लिए। तो ये कितना बड़ा पीस ऑफ माइंड है। तो ये कमज़ोरी बाकी यानी इस मामले में कमज़ोर हैं बाकी मुस्लिम ममालिक, जिसकी वजह से ये मुश्किलात पेश आती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि रमज़ान मुबारक के इस महीने में हम सब की निदा को रब ताला सुन ले, दुआ को सुन ले, आवाज़ को सुन ले, कि मुस्लिम ममालिक में इत्तेहाद हो, मुश्किल वक्त में वो एक दूसरे का साथ दें, ख़ुद भी अपने आप को मजबूत करें, दूसरों पर रिलाई करना बंद करें, तो इंशाअल्लाह ताला इस तरह की सूरत हाल नहीं होगी जो इस वक्त हमारे न्यूज़ चैनल्स पर नज़र आती है। चलते हैं अपने ब्रेकडाउन की तरफ और रन डाउन की तरफ, और रन डाउन हमारा यही है कि वक्फे पे जाएंगे, वापस लौटेंगे, नबियों की बातें, कुछ अंबिया कराम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे, तारीख़ी हवाले से एहतियात लाजिम है में हमारे साथ होंगे हकीम शाह नज़ीर। आज स्किन की बीमारियाँ, जिल्द की बीमारियाँ, इस पर करेंगे। इफ्तार मज़ेदार में हमारे शेफ असद तशरीफ़ लाते हैं, पीटा ब्रेड सैंडविच आज बनाएंगे मज़ेदार। एक नेकी में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के नुमाइंदे हमारे साथ होंगे। आलिम टाइम में चूँकि आज दिन है उम्मुल मोमिनीन, हम मोमिनों की माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा या हज़रत खुदैजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका दिन, क्या अजीम हस्ती थी, उनका ज़िक्र पाक करेंगे। मुझे बहुत जी चाहता है कि मैं उनकी शख्सियत पर, उनकी हस्ती पर गुफ्तगू करूँ, मेरे पास वक्त कम होता है। बहुत अजीम खातून थी, आज आलिम टाइम में उन पर गुफ्तगू होगी। बरफ़ाना लगा ज़िक्रक में महफ़िल नात यानी नातख़्वानी होगी। रौनक इफ्तार में आज का वजीफ़ा मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब बयान करेंगे। हमारे साथ होंगे डॉक्टर जवाद हाशमी, मुफ्ती शाहिद नईमी साहब। आखिर में कबूलियत के लम्हात में मुनाजात होगी और दुआ होगी। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।